नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों, उत्तराखंड गणित सहायक का एक और सॉल्व पेपर आपके समक्ष लाया हूँ आज, और जो कि 28 फरवरी 2016 को आयोग द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे आज इसके क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन थे और आप इस क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करेंगे और कितना आपका स्कोर रहा, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने कुछ सुझाव हों या अपने जो आपने स्कोर गेन किया हो उसको ज़रूर लिखें। कुछ डाउट हो तो उसको भी ज़रूर लिखें दोस्तों। ठीक है, चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कहना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की सीरीज चल रही है। देखिए, आपके जनरल पेपर में 20 नंबर की हिंदी आती है, जो कि आपके परीक्षाओं दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा अगर आप चैनल में नए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, तो ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिशों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ की थी तो वो की थी सूरत में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था। तो ठीक है, तो भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था दोस्तों द बंगाल गजट। ओके, नेक्स्ट है बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, तो पुस्तकों से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बाबू विवाह पुस्तक लिखी है दोस्तों ईश्वर चंद विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो देखिए रॉलेट एक्ट आता है दोस्तों 1919 में, और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और रॉलेट एक्ट के समय था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस समय था दोस्तों लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही और क्वेश्चन बनते हैं कि 1909 में, जो कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो 1909 में थे दोस्तों लॉर्ड मिंटो। ऐसे ही पूछा जाता है 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। ओके, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पांचों क्वेश्चन है डैश डैश यह का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके, नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई थी। ठीक है, तो आपसे कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस पूछा जाए तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं। तो जौनसारी गायक इनमें से कौन है, तो जगत राम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान और नंदलाल भारती, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं ये जौनसारी गायक हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है। ठीक है, तो आभूषण से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंदरी। ठीक है, जिसको कि अंगूठी कहते हैं, तो ये पहना जाता है हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर आपसे पूछा जाए वर्तमान में तो हैं ओम बिरला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है। ठीक है, तो स्तनधारी आपको बताना है, तो इसमें से हो जाएगा समुद्री सिंह और समुद्री गाय। ठीक है, ये दोनों स्तनधारी जीव में आते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ऑप्शन है किसी राज्य के वित्त मंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के महान्यायवादी और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आपसे पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो वह है दोस्तों के वेणुगोपाल। ओके, ये भी आपको याद रखना है, के वेणुगोपाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है।
तो दोस्तों ऐसी कौन सी बीमारी, तो HIV एड्स आपके सुई के सिरिंज के इस्तेमाल से HIV एड्स आपके शरीर से किसी दूसरे के शरीर में फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान को आपको मिलाना था। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा दी हुई है, उद्यान से होकर बहने वाली नदी, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा, फूलों की घाटी यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ए। तो काफ़ी ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों रतौंधी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है। ऑप्शन आप देख के मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत की जलवायु मोटे तौर पर है। तो भारत की जलवायु मोटे तौर पर आपको बताना है तो उष्ण कटिबंधीय मानसून है दोस्तों, ठीक है। जियोग्राफी आपको मैं बहुत जल्द क्लास लूंगा आपकी। नेक्स्ट है 2011 में भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन है, ठीक है। तो अभी भी दोस्तों हरियाणा और केरल बने हुए हैं इसमें। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात, ठीक है, और केरल में सबसे अधिक। नेक्स्ट है किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो मार्श डेन, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है। तो 3 शब्द नए जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो देखिए भारत या उत्तराखंड में कहीं पे भी वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों 1 अप्रैल से स्टार्ट, ठीक है। 1 अप्रैल से जो कि चलता है 31 मार्च। नेक्स्ट दोस्तों गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। राज्य और राज्यपाल के नाम दिए हुए थे, तो अभी तो ये बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल है और पश्चिम बंगाल के हैं जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश के हैं कमलनाथ और केरल के RN रवि, ठीक है। तो नेक्स्ट है सही युग्म का चयन कीजिए। तो ये भी आपको मिलाना था, ठीक है। तो भारत के विदेश मंत्री अभी S जयशंकर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और भारत के कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है। देखिए गणतंत्र और जनतंत्र में फ़र्क होता है दोस्तों, ठीक है। गणतंत्र वो होता है जहाँ का सर्वोच्च जो पद होता है वो निर्वाचित होता है, ठीक है। वो वंशानुगत ना होके निर्वाचन होता है तो उसको गणतंत्र कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जनतंत्र आप समझते हैं जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने हुए आते हैं। तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नूरजहां मूलतः निवासी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नूरजहां कहाँ की निवासी थी, नूरजहां ईरान की निवासी थी दोस्तों, ठीक है। नूरजहां ईरान की निवासी थी। नेक्स्ट है किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत इस कानून के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटेन की महारानी को यह शासन दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। उत्तराखंड में 1857 का विद्रोह किस प्रकार होता है ये मैंने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, ऊपर आई बटन में क्लिक कर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों शहजादा फिरोज खान ने, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। तो ज्वार भाटा ये किया था दोस्तों लाप्लास, ठीक है। लाप्लास का नियम भी आप जानते होंगे। तो भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है ये आपको बताना है। तो ये गुजरती है दोस्तों 5 राज्यों से, ओके। भारत के 5 राज्यों से जो भारतीय मानक देशांतर रेखा है वो गुजरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो आपको लो इस्पात केंद्र दे रखे हैं और संबंधित स्टेट दे रखे हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डोलवी झारखंड, ठीक है। डोलवी झारखंड में ना होकर दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। डोलवी महाराष्ट्र में है, बाकी ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है जो प्रत्यय हिंदी वाले पोर्शन आ गया,
जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय उपसर्ग क्या होते हैं ये मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। अगर यहाँ पे होता क्रिया, ठीक है, जो प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं उन्हें कहा जाता है कृत प्रत्यय। ठीक है, देखो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, काफी फैक्ट आपको अभी पता चलेंगे। नेक्स्ट है डैश समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। तो ये भी मैं करा चुका हूँ, तो ये हुआ दोस्तों तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है तीन रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो इसमें होगा दोस्तों द्विगु समास। ठीक है, क्योंकि इसमें ती जो है वो तीन रंगों को बता रहा है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य रचना का चयन कीजिए। तो पहला वह बेफजूली की बातें करता है, वह फजूली की बातें करता है, वह फजूल की बातें करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह फजूल की बातें करता है, यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जहां पे आपको और दिखे वहां पे आपको संयुक्त वाक्य टिक कर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य है। तो ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, यहाँ पे हो जाएगा विस्मयादि बोधक। जहाँ पे भी आपको ऐसा चिन्ह दिखे वहाँ पे हो जाता है विस्मयादि बोधक। अब यहाँ पे है अर्ध विराम का चिन्ह है। ठीक है, अर्ध विराम का चिन्ह होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार। ठीक है, पहले एक पॉइंट होता है उसके नीचे कॉमा। ओके, नेक्स्ट है सड़क नापना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये मैं अपने मुहावरे वाली हिंदी की वीडियो में करा चुका हूँ। सड़क नापने का अर्थ होता है दोस्तों व्यर्थ में इधर उधर घूमना। ठीक है, नेक्स्ट है जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ कहलाता है श्लेष अलंकार। कल भी मैंने आपको बताया था श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है तारा सो तरनी धुरी धारा में लागा जिमी धारा पर पारा परावर यो हालत है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार का टॉपिक अभी आपका बचा हुआ था, उसको अभी क्लियर करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें सभी शुद्ध है दोस्तों, कनिष्ठ, वनस्पति, परिच्छेद इसी प्रकार लिखे जाते हैं। तो उपरोक्त सभी शुद्ध होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखते ही बता लोगे कि विसर्ग संधि है। ठीक है, संधि का टॉपिक मैंने कराया हुआ है, विद ट्रिक के साथ मैंने बताया हुआ है वहाँ पे संधि को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिधन उपकार। ठीक है, यहाँ पे भी संधि पूछी गई है, सॉरी यहाँ पे संधि पूछी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रति उपकार हो जाएगा प्रत्युपकार। ठीक है, नेक्स्ट अरबी शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो अरबी शब्द का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इम्तिहान। ठीक है, नेक्स्ट है रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से बने हो से ना बने हो और अपने में पूर्ण हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द, यौगिक शब्द, संकर शब्द आज शाम को हम डिस्कस करेंगे, तो आप देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो ये टॉपिक भी उसमें क्लियर होगा। रेल और गाड़ी अंग्रेजी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, संकर शब्द ये सही है। पान दान, ठीक है, तो पान हिंदी का शब्द है और दान फारसी का शब्द है, तो ये भी सही है। तो यानी कि ए और बी इसमें से सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो कामदेव का हो जाता है दोस्तों पुष्पगंधा, जबकि पुरंदर का हो जाता है इंद्र। ठीक है, पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची आपको बताना है। तो वसुमती, वसुंधरा, उर्वी ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है सात्विक शब्द का विलोम क्या होगा। तो सात्विक शब्द का विलोम होगा दोस्तों तामसिक। ठीक है, सात्विक यानी कि सादा भोजन खाने वाला, तामसिक यानी मांस मदिरा पीने वाला। ठीक है, आदान का विलोम शब्द क्या होगा। तो आदान को हो जाएगा दोस्तों प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। ठीक है, व्यक्ति के नाम दे रखे हैं और उनके उपनाम दे रखे हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत को क्या कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न मिला है, तो इसको इस पे मिला देते हैं। ठगुली देवी को टिंचरी माई कहा जाता है। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। गुमानी पंत को लोक रत्न की उपाधि दी हुई है। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट है नागदेव ताल डैश में स्थित है। तो लोकेशन बतानी है इसमें। नागदेव ताल हो जाएगा दोस्तों रानीखेत अल्मोड़ा। ओके,
नेक्स्ट है प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर, तो देहरादून में सभी को पता होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या है। ठीक है, तो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे का हो जाएगा दोस्तों कुमाऊं का लोक साहित्य और कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, यानी कि ए और सी दोनों, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। नेक्स्ट है दोस्तों मोनाल किस राज्यों का राज्य पक्षी है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों बी और सी, यानी हिमाचल प्रदेश का तो अब नहीं है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश ने अपना जो नया राज्य पक्षी है उसको गुंटूर को रखा है आई थिंक। ठीक है, अब मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी मोनाल नहीं है, नेपाल का है। ठीक है, नेपाल का मोनाल है। नेक्स्ट है प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किन जिलों में स्थित है। तो ये पौड़ी और नैनीताल में दोस्तों। ठीक है, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकलाना रिवोल्ट कहाँ घटित हुआ दोस्तों। ठीक है, तो पृथक राज्य आंदोलन में मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण आंदोलन, तो ये हुआ था दोस्तों टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में भी पूछा जाए तो कीर्तिनगर में। ठीक है, और 1947 में ये आंदोलन होता है। नेक्स्ट है डैडेस ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। ठीक है, प्रेम सभा या हैप्पी क्लब जिसको बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, नेक्स्ट है कालू मेहरा का संबंध है। देखिए 1857 के टॉपिक में मैंने ये कराया है। कालू मेहरा क्या थे, क्रांति वीर संगठन इन्होंने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सही युग्म का आपको चयन करना है। ठीक है, तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में सही है। नानक मता उधम सिंह नगर सही है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी युग्म क्या है, सही है। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो पुरस्कार मिले हुए हैं तो आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार किसको नहीं मिला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, इनको पद्म भूषण नहीं मिला है। ठीक है, हर्षवंती बिष्ट को दोस्तों अर्जुन अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। हर्षवंती बिष्ट को मिला है अर्जुन अवार्ड, जबकि सुखदेव पांडे को पद्मश्री, परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार, दीप जोशी को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार। 2019 के अभी पद्मश्री उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों को मिला है, पद्मश्री नहीं पद्म अवार्ड। ठीक है, तो किनको पद्मश्री मिला है, किनको पद्म भूषण मिला है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट है सही युग्म का चयन कीजिए। उत्तराखंड के गृह मंत्री, उत्तराखंड के खेल मंत्री। ठीक है, तो ये तो उस टाइम के थे। तो अभी उत्तराखंड वर्तमान में कौन क्या है, आप सर्च मारेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसमें उत्तराखंड वर्तमान में कौन क्या है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड में कब स्थापित किया गया। ठीक है, तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सबसे पहले आपको ये याद रखना है, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966। ठीक है, तो 1966 में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद डैश के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन होता है दोस्तों 356। 3 आर्टिकल आपको याद रखना है, 352, 356 और 360। 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपात कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपात को कहते हैं 352, जो कि अभी 3 बार लगा है। ठीक है, 360 जो कि राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जिसमें कि राज्य में लगता है और राज्य में राज्यपाल इसको पूरी सरकार को देखता है। ठीक है, पूरे राज्य को देखता है। और 356 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 356 होता है राष्ट्रपति शासन और 360 होता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अब तक नहीं लगा है। ठीक है, तो 356 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 352 में राष्ट्रीय आपात और 360 वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थान है हमारे, तो उनकी लोकेशन आपको बतानी थी। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला है दोस्तों अल्मोड़ा में। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है श्रीनगर में। लोक संस्कृति संग्रहालय है दोस्तों नैनीताल में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों सही युग्म का चयन कीजिए। तो पहला दोस्तों चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा से ना होकर पर्यावरण सुरक्षा से था। मिश्रित वन का जो मॉडल दिया था दोस्तों वो अनिल कुमार पांडे ने नहीं बल्कि जगत सिंह चौधरी जंगली ने दिया था। मैती आंदोलन जगत सिंह चौधरी के द्वारा किया गया और ये वृक्षारोपण से रिलेट था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है। सास से जाना जाता है भागीरथी को और बहू के नाम से अलकनंदा को। नेक्स्ट है उस्ताद साबरी खान एक वादक थे। तो उस्ताद साबरी खान थे दोस्तों एक सारंगी। ठीक है, उस्ताद साबरी खान किससे रिलेट थे? तो सारंगी से रिलेट थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में डैश डैश और के 2 स्मारक सिक्के जारी किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 125 रुपये और 10 रुपये। ठीक है, 125 रुपये के सिक्का और एक 10 रुपये का सिक्का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो स्मारक सिक्के होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चलन में नहीं होते, ये स्मारक सिक्के होते हैं सिर्फ। नेक्स्ट है वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को डैश के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक योजना। ठीक है, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना स्वैच्छिक योजना है जिसके बदले दोस्तों स्वर्ण के बदले ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में स्वर्ण के बदले ऋण दिया जाएगा, गोल्ड लोन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा भोजनालय कैंटीन योजना की शुरुआत की? ठीक है दोस्तों, तो इस समय तो ये लगभग सभी देश में, सारे देश में लागू है। तो इंदिरा अम्मा भोजनालय दोस्तों सबसे पहले 2015 में उत्तराखंड ने शुरू की, जबकि अम्मा भोजनालय तमिलनाडु ने शुरू की थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए इंदिरा अम्मा भोजनालय तो 2015 में उत्तराखंड ने, और अम्मा भोजनालय तमिलनाडु की योजना है। नेक्स्ट है NIIT ने किस IT क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के साथ एक शैक्षिक साझेदारी में प्रवेश किया है? ठीक है, तो HP कंपनी के साथ NIIT ने किस ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका एक मूल अधिकार है और इसको किया गया दोस्तों भारत की संसद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया? ठीक है, तो नरेंद्र मोदी को अभी कई अवार्ड मिले थे, जैसे UAE से जायद मेडल पुरस्कार मिला था। तो ये आपको करंट अफेयर से याद रखना है। ठीक है, तो किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया था? तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और तुर्की इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है किस देश ने 8वां जूनियर एशिया हॉकी कप जीता? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रेरणा भाबरी किस खेल से संबंधित है? तो प्रेरणा भाबरी है दोस्तों टेनिस से। नेक्स्ट कौन से दिन को भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया? ठीक है, तो 26 नवंबर दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 26 जनवरी इससे चुना गया दोस्तों क्योंकि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उस टाइम 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता माना गया था। ठीक है, स्वाधीन माना गया था, इसलिए 26 जनवरी को चुना गया। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित रेलवे सुरक्षा कोष का नाम बताइए। ठीक है, तो रेलवे सुरक्षा कोष इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। नेक्स्ट विश्व मत्स्य दिवस 2015 किस दिन मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 नवंबर को। ठीक है, तो उस समय के करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस बीमारी के लिए नया टीका प्रभावी पाया गया है? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका है इबोला। ठीक है, इबोला उस समय काफ़ी चर्चा में था, जैसे अभी कोरोना वायरस है। नेक्स्ट है अग्नि फर्स्ट एक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नई दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर था थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाल ही में शाहिद जफरी का निधन हो गया, वह एक क्या थे शाहिद जफरी? तो शाहिद जफरी थी बॉलीवुड के अभिनेता थे दोस्तों। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्य में मोबाइल गवर्नेंस का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो मोबाइल गवर्नेंस झारखंड ने शुरू की थी। नेक्स्ट है ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है निको रोसबर्ग। नेक्स्ट है पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए कौन चयनित किया गया है? तो पेटा जो होती है दोस्तों वो जानवरों की रक्षा के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और अभी हाल ही में आपसे एक
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीन पटनायक, उड़ीसा के सीएम है दोस्तों नवीन पटनायक, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में करंट अफेयर में, यानी इस कोरोना जो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उन्होंने जानवरों के लिए अलग से जो फंड जारी किया था उनके चारा के लिए, जानवरों के लिए, तो उसके लिए पेटा ने उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है, ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों कपिल शर्मा को, ठीक है। कपिल शर्मा को 2016 में पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है, अत्यधिक सस्ती दरों पर कैंसर और हृदय रोगों के लिए दवाओं को बेचने वाली देश की पहली खुदरा सुविधा का नाम क्या है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये भी, और इसका राइट आंसर था दोस्तों अमृत, ठीक है। अमृत उसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उस टाइम का भी, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय तीरथ सिंह ठाकुर थे, लेकिन अभी कौन है बताइए? जस्टिस अरविंद बोबड़े, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा स्टील ने किस राज्य में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की है? तो ये की थी दोस्तों उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है, 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता की है। तो 7वें वेतन आयोग उस समय चर्चा में था काफ़ी, और इसकी अध्यक्षता की थी अशोक कुमार माथुर ने। नेक्स्ट है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में कब वृद्धि होती है दोस्तों? जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। उत्पादन बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में निम्न में से फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निहित है। तो वृद्धि का लक्ष्य किस में निहित होता है? तो ये होता है दोस्तों गेहूं और दालें, ठीक है। ये दो फसल है जिनमें कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ठीक है, तो ये सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर था इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 30-32 के पास ही दोस्तों, ठीक है। अभी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि सबसे खराब, देश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ पे है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है। अभी उत्तराखंड की बात करें तो अभी भी ये 30-32 पे ही बना हुआ है, ठीक है। प्रति हजार में होता है दोस्तों, ठीक है। प्रति हजार में कितने शिशु मरते हैं, तो उस आधार पर शिशु मृत्यु दर निकाली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों कुमार गुप्त ने, ये भी आपको याद रखना है, कुमार गुप्त ने। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो वो किया था बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर था दोस्तों पुस्तकालय, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पूना पैक्ट पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए? तो पूना पैक्ट के साथ दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच ये पैक्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? ठीक है, सूरत का अधिवेशन होता है 1907 में, इसी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है। और बम्बई में इसकी पहला अधिवेशन होता है बनर्जी के द्वारा, और जो ये अधिवेशन था दोस्तों ये था 23वां अधिवेशन। नेक्स्ट है, गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया? तो गीत गोविंद रचा गया दोस्तों जयदेव के द्वारा। अंतिम क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर स्थित है? तो कैलाश मंदिर है दोस्तों महाराष्ट्र में, और कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा में है। महाराष्ट्र में जो अजंता एलोरा की गुफा है वहीं पे कैलाश मंदिर स्थित है। तो ये थे दोस्तों कनिष्ठ सहायक 2016 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो और कैसे थे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कुछ डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, ओके।